मृत्यु के समय, मृत्यु के बाद और आत्मा के गमन के विषय में विस्तृत विवरण प्रदान करता है। इसमें आत्मा के शरीर छोड़ने की प्रक्रिया, पाप पुण्य के फल और पुनर्जन्म या मोक्ष के मार्ग की व्याख्या की गई है। नीचे मृत्यु के समय और उसके तुरंत बाद के मुख्य बिंदुओं का वर्णन किया गया है। एक, मृत्यु के समय डेथ प्रोसेस, प्राणों का धीरे धीरे निकलना। मृत्यु के समय व्यक्ति के शरीर से जीवन ऊर्जा, प्राण धीरे धीरे निकलने लगती है। यह प्रक्रिया व्यक्ति के कर्म और स्वास्थ्य पर निर्भर करती है। यमदूतों का आगमन, गौड़ पुराण में कहा गया है कि यदि व्यक्ति पापी है तो यमदूत उसके प्राण हरने आते हैं। पुण्यात्मा के लिए देवदूत आते हैं। भय और क्लेश, पापी व्यक्ति को मृत्यु के समय अत्यधिक भय और क्लेश का अनुभव होता है, जबकि पुण्यात्मा को शांति और दिव्य प्रकाश का अनुभव होता है। शरीर से आत्मा का निकलना, आत्मा शरीर के विभिन्न अंगों जैसे आंख, मुंह या सिर से निकलती है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि व्यक्ति ने किस प्रकार का जीवन जिया है। 2, मृत्यु के तुरंत बाद, इमीडिएटली आफ्टर डेथ, सूक्ष्म शरीर का निर्माण। आत्मा मृत्यु के बाद एक सूक्ष्म शरीर धारण करती है, जो व्यक्ति के कर्मों का प्रतिबिंब होता है। यमलोक की यात्रा, पापियों को यमदूत यमलोक ले जाते हैं, जहां उनके कर्मों का हिसाब किया जाता है। पुण्यात्मा को स्वर्ग या उच्च लोकों में भेजा जाता है। 14 दिन तक आत्मा का भटकाव, गौड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा 14 दिनों तक भटकती रहती है। इसे प्रेत अवस्था कहा जाता है। इस अवधि में आत्मा को अपने कर्मों के अच्छे और बुरे फल की झलक मिलती है। 3, पितृलोक और श्राद्ध कर्म। पितृलोक में आत्मा का स्थान, गौड़ पुराण कहता है कि श्राद्ध और पिंडदान के माध्यम से आत्मा को पितृलोक भेजा जाता है। श्राद्ध का महत्व, श्राद्ध कर्म आत्मा को शांति प्रदान करने और उसे मोक्ष के मार्ग पर ले जाने में सहायक होता है। 4, पुनर्जन्म या मोक्ष, रीबर्थ और लिबरेशन। पुनर्जन्म का सिद्धांत, आत्मा को उसके पिछले जन्म के कर्मों के अनुसार नया शरीर और जीवन मिलता है। मोक्ष की प्राप्ति, यदि व्यक्ति ने अपने जीवन में उच्च स्तर के धार्मिक और नैतिक कार्य किए हैं तो उसे मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। यह आत्मा के लिए जन्म मरण के चक्र से मुक्ति का मार्ग है। पाप, मृत्यु के बाद के कर्म, गौदान और अन्य दान। गौड़ पुराण में मृत्यु के बाद गौदान और अन्य प्रकार के दानों का विशेष महत्व बताया गया है। यह कर्म आत्मा को शांति और पुण्य प्रदान करते हैं। तर्पण और पिंडदान, ये कर्म आत्मा के पितृलोक में स्थान प्राप्त करने के लिए आवश्यक माने गए हैं। 6, यमराज का न्याय, यामाज जजमेंट। यमराज आत्मा के कर्मों का हिसाब करते हैं। उनके दूत आत्मा को नरक, स्वर्ग या अन्य लोकों में ले जाते हैं। आत्मा को उसके अच्छे और बुरे कर्मों के आधार पर सजा या इनाम मिलता है।